क्या कोई ऐसा स्कोप है कि 10th के बाद हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमारी आगे की जो मैथमेटिक्स वाली लाइन है वो भी सब ओपन रहे, साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके, और कहीं ऐसा भी बता दीजिए कि 12th के बाद हमको पढ़ना ही ना पड़े। तो दोस्तों एक बहुत शानदार एंट्री है। जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं लखन यादव आपका फोर्स डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा होती है कि 10th क्लास के बाद हम क्या सब्जेक्ट चूज करें। ऐसा सब्जेक्ट हम चूज करें जिससे हमें आगे की सारी राहें आसान हो जाए, पर साथ ही साथ हमें पहले से कोई ये भी बता दे कि क्या क्या रास्ते आपको मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो में आपको सब बताऊंगा कि आप पीसीएम बैकग्राउंड लेते हैं तो क्या क्या लाइंस आपके सामने हैं, कॉमर्स से कहां जा सकते हैं, आर्ट्स से कहां जा सकते हैं, ह्यूमैनिटीज और एग्रीकल्चर के क्या स्कोप आपके सामने हो सकते हैं, और क्या इन सब के अलावा भी कोई स्कोप हमारे सामने है, क्या कोई मिक्स ऐसी लाइन है जिस लाइन पर हम चले तो आगे चल करके हम अपना बीटेक भी परस्यू कर सकते हैं, या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी एक बहुत अच्छे परफॉर्मर साबित हो सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं, साइंस में क्या क्या आता है भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स के अलावा बायोलॉजी। आजकल एक नया चलन चला है, कुछ बच्चे मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी ऑप्शनल ले लेते हैं, तो उस वजह से वो बच्चे 12th के बाद अगर चाहें तो हो सकता है वो मैथमेटिक्स की स्ट्रीम परस्यू करें या फिर वो बायोलॉजी स्ट्रीम की तरफ जा सकते हैं। परंतु दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि 10th के बाद से एकदम डिसाइडेड हो जाइए, डिटरमाइंड हो जाइए क्या करना है, क्योंकि 10th एक ऐसी सीढ़ी है, उसके बाद आपको सब कुछ तय करना होता है कि क्या करना है। वो अभी से हमने डिसाइड कर लिया तो आगे जाकर के हमको प्रॉब्लम नहीं होती। डॉक्टर कलाम ने भी यही कहा है कि 10वीं तक बंदे को फुल प्रूफ हो जाना चाहिए कि मुझे जाना कहाँ है। तो अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज किया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लिया या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया, तो आपके लिए जो लाइंस ओपन है वो इंजीनियरिंग के लाइंस ओपन है, मेडिकल के लाइंस ओपन है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लाइन ओपन है आपके सामने। और कोर साइंस अगर आप लेते हैं तो आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, टीचिंग में भी जा सकते हैं। इंजीनियरिंग में आजकल आपके सामने इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस, एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया आपके सामने अवेलेबल है। परंतु देखने में आता है कि इन सारी फील्ड्स के अंदर आपको ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर या तो काम करना होता है या फिर जो है आपको एकदम बैठे बैठे एकदम मोनोटोनस काम करना होता है। कई सारे लोगों को ये पसंद होता है क्योंकि देश चल तो टेक्नोलॉजी से रहा है, तो डेफिनेटली बड़ा रोल है इंजीनियरिंग का। साथ ही मेडिकल में आपके पास जो है आपके पास में ऑप्शन है कि आप चाहें तो एमबीबीएस कर ले, उसके बाद एमडीएमएस कर ले, या फिर आप चाहें तो बीएचएमएस, बीएमएस ये सब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो है पैरामेडिकल कॉलेजेस के अंदर कई सारे डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। बायोलॉजी अगर आप लेते हैं तो वो सब कर सकते हैं। कोर साइंस के साथ अगर आप जाते हैं तो कोर साइंस में आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बीएससी कर सकते हैं, जूलॉजी बॉटनी के साथ आप बीएससी कर सकते हैं, ऑनर्स के कोई कोर्स कर सकते हैं, और इन सारे कोर्सेज के बाद में आप बीएड कर सकते हैं। और वो बीएड करने के बाद में फिर आप जो है आगे चल करके या तो टीचिंग में जा सकते हैं या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके और उसके बाद में एमफिल पीएचडी करके आप रिसर्च का रास्ता भी चुन सकते हैं। तो ये एक शानदार जानदार फील्ड है। पर पूरा देश जो है साइंस पर ही नहीं टिका हुआ है। साइंस के लिए जो काम करते हैं उनको संभालने वाले कौन होते हैं, सब कॉमर्स के लोग होते हैं भाई। तो कॉमर्स की फील्ड में आपके पास क्या ऑप्शन है भाई, कि कॉमर्स की फील्ड में सबसे पहला तो कि अगर आप कोर्स कॉमर्स की तरफ जाएंगे तो आप बीकॉम करते हैं, जहां से आपको आराम से अकाउंटिंग की जॉब मिल सकती है। उसके अलावा आप बिजनेस चाहते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में एडमिनिस्ट्रेशन में काम करना चाहते हैं, फिर खुद का बिजनेस अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए के बाद आपके लिए अच्छी लाइन ओपन हो जाएगी, आप एमबीए कर लेंगे। अगर आपको बीकॉम नहीं करना है, बीबीए नहीं करना है, तो आपके पास में और एडवांस लेवल पर जाने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कंपनी सेक्रेटरी, सीएस या फिर सीएफए के कोर्सेज होते हैं, बीएमएस भी आप कर सकते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीसीएम या फिर पीसीबी में ही स्कोप है, कॉमर्स के अंदर भी अभी फिलहाल के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है। जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही है तो वैसे वैसे कॉमर्स के इकोनॉमी के कंसल्टेंट्स भी देश को चाहिए ही चाहिए। कॉमर्स के बाद नेक्स्ट आता है बच्चों आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। तो जनरली आर्ट्स के अंदर हम लोग लॉ ले सकते हैं, लॉ ग्रेजुएशन कर सकते हैं। 12th के बाद काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है, बच्चे क्लेट का एग्जामिनेशन देते हैं और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज से बच्चे एलएलबी करते हैं और वहीं से एलएलएम भी कर लेते हैं। फाइन आर्ट्स में आपका करियर हो सकता है, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में आज की तारीख में ऑप्शन हो सकता है। जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कई सारे लोग खुद का यूट्यूब चैनल बना करके, खुद के दूसरे डिफरेंट चैनल्स बना करके वो जो है खूब अर्निंग कर रहे हैं। तो एक तरह का वो फ्रीलांसिंग का एक जॉब भी हो जाता है। तो उसके लिए आप मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म का हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ लॉ ग्रेजुएट होना तो एक अपने आप में एक सेल्फ रेस्पेक्ट की बात होती है। वहाँ पर आप अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हैं, या फिर आप एज एन एडवोकेट या फिर आप एक जज की तरह गवर्नमेंट के जो है प्रोफेशन में जॉब में हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच सकते हैं आराम से। ह्यूमैनिटीज़ में कुछ बच्चे इन बेसिक कोर सब्जेक्ट्स में बहुत ध्यान रखते हैं। सोशियोलॉजी भाई पूरा समाज है, टेक्नोलॉजी, कॉमर्स, इन सबको यूज़ कौन कर रहा है, इन सबको यूज़ करने वाला समाज है। तो आप सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, होटल मैनेजमेंट, इन सारे कोर्सेज के अंदर भी
अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। ढेरों ऑप्शन है, जैसा हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में टूरिज्म बढ़ रहा है, मेडिकल टूरिज्म हो गया, रिलीजियस टूरिज्म हो गया, और साथ ही साथ हमारा नेचुरल टूरिज्म तो है ही। लक्षद्वीप की तो प्रशंसा करी दी प्राइम मिनिस्टर साहब ने। तो ह्यूमैनिटीज भी एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी, हमें किसी भी अपॉर्चुनिटी को एक दूसरे से कम नहीं आंक सकते, क्योंकि जहां आप देखोगे वहां आप पाओगे कि एकदम हाँ, आपको परफॉर्म थोड़ा सा टॉप लेवल पर जाकर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आप जाते हैं, 10th के बाद से अगर आप एग्रीकल्चर चूज करते हैं, तो फिर आपको कृषि विस्तार अधिकारी जो है, अलग अलग विकास खंड लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिफरेंट पोस्ट होती है, गवर्नमेंट की पोस्ट होती है। और साथ ही साथ हमारी कई सारी प्राइवेट कंपनीज हैं जो पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब का निर्माण करती है। तो एग्रीकल्चर से बहुत धांसू स्कोप है, बस आपको क्लियर कट होना पड़ेगा, खूब से पढ़ना पड़ेगा कि सर ये सारे स्कोप्स आपने बता दिए, इसके बाद क्या कोई ऐसा स्कोप है कि 10th के बाद हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे हमारी आगे की जो मैथमेटिक्स वाली लाइन है वो भी सब ओपन रहे, साथ ही साथ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके, और कहीं ऐसा भी बता दीजिए कि 12th के बाद हमको पढ़ना ही ना पड़े। तो दोस्तों एक बहुत शानदार एंट्री है जो आपका इंतजार कर रही है, और वो है एनडीए। दोस्तों अगर आप 10th के बाद से एनडीए का रास्ता चुनते हैं तो आपको 11th और 12th के साथ एनडीए की प्रिपरेशन करना होता है। 11th और 12th के साथ अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करते हैं तो यहाँ पर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से हो जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से होने के साथ साथ आपका ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, आपका पॉलिटी, और इन सब के साथ साथ आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो पीसीएम सब्जेक्ट है, कोर है आपके बीटेक करने के लिए, और साथ ही साथ आप देखोगे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंग्लिश अगर आपने बहुत अच्छा कर लिया तो ये हमारी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के लिए एकदम बिंदास पार्ट होते हैं। और अगर इस दौरान आपने बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत की तो आपको बीटेक की तरफ जाना ही ना पड़े, सिविल सर्विस की तरफ जाना ही ना पड़े, आप एनडीए में ही रिकमेंड होकर के देश की सेवा कर सकते हो। नेशनल डिफेंस एकेडमी जो देश की तीनों सेनाओं के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, तीनों के लिए योद्धा तैयार करती है, तीनों के लिए ऑफिसर्स तैयार करती है। तो इस एनडीए के एग्जामिनेशन से आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप देश की सेवा सीधे सीधे कर पाए। और अगर एनडीए से आपके पास अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो आपके पास वो सारे ऑप्शन ओपन है जो लोग 12th के बाद चूज करते हैं, या तो इंजीनियरिंग करना या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करना। और इसके लिए एनडीए का एग्जामिनेशन जो है इसकी 10th के बाद से ही प्रिपरेशन करना होती है, ताकि जल्दी से हमको रिजल्ट मिल सके। हर वो बच्चा जो या तो 12th क्लास में पढ़ रहा हो या फिर 12th पास हो चुका हो, वो बच्चा एनडीए के एग्जाम दे सकता है। और साथ ही साथ अगर बच्चा आर्मी के लिए जाना चाहता है तो कोई सा भी स्ट्रीम चलेगा। सपोज आपको मैथमेटिक्स पसंद नहीं, सर मेरे को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता है पर मुझे फौज में अफसर बनना है, तो मैथमेटिक्स लेना कंपलसरी नहीं है। ऐसा स्टूडेंट जिसका मैथमेटिक्स के अलावा भी कोई दूसरा स्ट्रीम होगा, वो बच्चा एनडीए के लिए एलिजिबल होगा। पर हाँ, अगर आपको एयरफोर्स में या फिर नेवी के अंदर ऑफिसर बनना है तो फिर आपका 12th क्लास में पीसीएम होना जरूरी है। दोस्तों एनडीए के एग्जामिनेशन की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो एनडीए के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के अंदर हर साल, एयरफोर्स और नेवी के अंदर हर साल, सपोज घर की कंडीशन ऐसी है कि कहीं ना कहीं 12th के बाद सेटल्ड जॉब चाहिए ही चाहिए, और एनडीए में सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो नेवी और एयरफोर्स दोनों मिला करके लगभग हर 6 माह में लगभग 5-5 हज़ार वैकेंसीज आती हैं, 2500 दोनों मिला करके। 5000 वैकेंसी एक बार आएगी दोनों को मिला करके, 5000 वैकेंसी फिर दूसरी बार आएगी, तो लगभग 10,000 पोस्ट जो है नेवी और एयरफोर्स के अंदर जूनियर लेवल पर आती है, जिसमें नेवी में हम सेलर्स कहते हैं और एयरफोर्स में हम एयरमैन कहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा वास्ट अपॉर्चुनिटी बंदों को मिलता है जो कि बेसिक से हटकर होता है, बेसिक चीजें जो बच्चे करते हैं उससे हट करके होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ये वीडियो उन सारे पेरेंट्स तक पहुंचाइए जिन पेरेंट्स को इन सारी चीज़ों के अंदर डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूजन होता है। और एनडीए की प्रिपरेशन अगर आपको करना है या फिर नीट की तैयारी करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। फोर्स डिफेंस एकेडमी के माध्यम से नीट और एनडीए, साथ ही साथ सीडीएस, एफकेट, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।